नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालें इस वक्त की खास खबर पर। रुड़की हॉस्टल में एक छात्रा की हुई मौत। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के सहरसा से, जहां सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड के निवासी उत्तराखंड गंगा नहर थाना स्थित जहां रुड़की में लाइफ जॉम मेडिकल कंपनी में काम कर रही, साथ में एसएसवी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत हो गई। जहां मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा पल्लवी कुमारी रविवार को रात अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकती हुई पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। परिजन का कहना है कि पल्लवी के शरीर पर किसी तरह का चोट के निशान नहीं थे और न ही कोई सुसाइड नोट मिला। वहीं घटना के बाद उसके साथ रहने वाले 2 अन्य छात्रों को फरार बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। तब तक के लिए बने रहें टीवी 24 एक्सप्रेस पर। बिहार की एक बच्ची की बाहर दूसरे राज्य में घटनास्थल मौत हुई है। आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी घटना है। आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह इसको देखते हैं? सीधी सी बात समझिए कि वो जो बच्ची थी एकदम साफ सुथरा हंसमिजाज थी और वो जॉब करती थी उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड के सरकार से मांग करती हूँ कि और विलम्ब इस पे न्याय कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं जिनका नाम लिया गया उस पे और विलम्ब कार्रवाई करे। नहीं तो हम लोग बिहार सरकार से भी हम आग्रह करते हैं कि वो भी इस मामला के संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और दोषी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इस बच्ची को न्याय दिलाने में जो भी संभव हो वो हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो बच्ची आत्महत्या है या हत्या है, क्या लग रहा है? एकदम आप देख लीजिए कि वो कभी भी इस तरह की मतलब हत्या अपने आप में आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो हंसमिजाज थी। वो जो अपने लाइफ को सेटल करने के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जाके पढ़ाई लिखाई करके जॉब करती थी, वो आप आत्महत्या कर सकती है क्या? वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनके साथ हत्या किया गया और पंखे से लटकाया गया है। मैं पुनः बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि और विलम्ब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए इसकी न्यायिक जांच शुरू की जाए। क्या नाम हो आपका? विवेक कुमार रिंकू, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष, 100 महिषी विधानसभा कार्यालय प्रभारी। गांव में एक घटना हुई है, कैसे ये घटना हुई और क्या है इसका पूरा मामला? घटना तो उत्तराखंड में हो गया लेकिन जब उससे टेलीफोनिक बात होती थी तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा कर सकती है। तो ये घटना तो ये आत्महत्या नहीं हत्या प्रतीत होता है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये हत्या है और इसमें कुछ विवादित ये उसके साथ रहने वाली 2 लड़की और 3 लड़का था, वो मनीष, सतीश और सुधांशु, इसी का हाथ जान पड़ता है। इसलिए प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाएंगे कि वो इसकी अपने स्तर से न्यायिक जांच करे और हमें न्याय मिले। ये लड़के कौन थे? ये लड़की भतीजी मेरी। इन 3 लड़का का जो आप बता रहे हैं वो वहाँ क्या करता था? वो भी वहाँ रहता था, पता नहीं वो जॉब करता था। रहने वाला कहाँ का था? रहने वाला एक खगड़िया का, एक इधर मुरलीगंज और एक मुरलीगंज तरफ का था। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार राय। आपकी बच्ची की हत्या हुई है, कैसे क्या मामला है, क्या है पूरा घटना? बच्ची भी फार्मेसी करके उत्तराखंड राज्य में रुड़की में लाइफ जैम कंपनी में क्यूसी के पद पर वो जॉब करती थी और वहीं पे जो वो प्राइवेट पीजी में रह के सुबह जाना और शाम को आना ड्यूटी कर रही थी अपना। घटना हुई है 1 फरवरी को 2:30 में उसकी बहन से उसकी बात हुई है और फिर 3:30 बजे उसकी बहन से उसकी बात हुई है। 4:39 पे जब उसकी मम्मी कॉल की है तब जो है उससे बात नहीं होना शुरू हो गया। 7:30 बजे जब मैं घर आया तो मुझे बताया गया कि फ़ोन नहीं उठा रही है।
फिर मैंने उसको कॉल बैक करीब 50 बार किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाई। उसके साथ 2 बच्ची रहती थी। एक कमरे में पल्लवी और प्रियम रहती थी और दूसरे कमरे में स्नेहा रहती थी। जो बच्ची रहती है उसका घर 70 कटैया वार्ड नंबर 2 में पंचायत 70 की है। उसका नाम प्रियम कुमारी है, पिता का नाम दिनेश शर्मा है। और जो दूसरी बच्ची है वो बेगूसराय की रहने वाली है, जो दूसरी कमरे में रहती थी। उसके पिता का नाम शंभू सिंह है और लड़की का नाम है स्नेहा कुमारी। बच्ची वहीं पे रह के अपना जो है ड्यूटी करती थी और सुबह जाना और शाम को आना था। हर रोज़ शाम में 7 साढ़े 7 बजे जो है वहाँ से कॉल आता था कि पापा हम ठीक है आ गए हैं। फिर अपना वो सारा काम अपना वो करती थी इसी तरह। परसों जब बहुत उसको कॉल किए, जब नहीं उठाई तो उन दोनों लड़कियों से फिर संपर्क किया गया कि तुम लोग कहाँ हो, पल्लवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो वो बहाना बना रही थी कि मैं मार्केट में हूँ, 20 मिनट में पहुँचती हूँ। 7:30 से लेकर 20 मिनट उसका 9:30 तक नहीं हुआ। 9:30 बजे के बाद वो आई है पीजी। और तब तक में जब मैंने उनसे नंबर लिया पीजी के वार्डन से, और जब वार्डन को कॉल किया तो वार्डन जाके वहाँ जब देखी तो वार्डन को बोली कि आपकी बच्ची जो है पंखे से लटक रही है। मुझे कभी भी ये विश्वास नहीं हो सकता है कि मेरी बच्ची जो कोर्स कंप्लीट करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है, वो कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती है। वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको प्लानिंग करके मारा गया है और दिखाने के लिए कि ये आत्महत्या है, उसको पंखे से लटका दिया गया है। उसके इस हत्या में उन दोनों लड़कियों के अलावा भी और कोई है जो लड़के हैं, इसीलिए कि वो 2 बच्ची का इतना ये नहीं होगा कि वो उसको मार के फिर पंखे में ये करे। उसके साथ और कोई है जो उसका सहयोग किया है और मार दिया है और पंखे से उसको लटका दिया गया। क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सज़ा मिले। मेरी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बिल्कुल हंसमिजाज खुशमिजाज रहने वाली बच्ची, भविष्य निर्माण के लिए इतना मेहनत करने वाली बच्ची, घर से कोई ऐसा कभी उसके साथ कोई परेशानी हुआ ही नहीं जो वो ये कदम उठा सकती थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं पल्लवी कुमारी का पिता हूँ।